देखो, अर्धवार्षिक 7th क्लास का पेपर है, समझेंगे। पहला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक नहीं है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ये सब आप जानते हो। तो कौन सी चीज नहीं बनाते हैं पेड़ पौधे? मतलब प्रकाश संश्लेषण, प्रश्न कह रहा है, ध्यान से सुनो। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में के लिए आवश्यक घटक नहीं है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती की करते हैं पेड़ पौधे, तो उसमें क्लोरोफिल होता है, जल होता है और सूर्य का प्रकाश लेते हैं पेड़ पौधे, पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं पेड़ पौधे भोजन बनाते समय। तो इसका सही आंसर होगा द। ये नंबर 2, कैलेमाइन में उपस्थित होता है। तो कैलेमाइन में उपस्थित होता है जिंक कार्बोनेट। जो ततैया खा जाता है ना, तो उसे लगाने के लिए जो लोशन लगाते हैं उसमें होता है जिंक कार्बोनेट। नीला तोता कहलाता है। नीला तोता को कॉपर सल्फेट कहते हैं। अधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर हो जाता है। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट नहीं है, ये आने के बहुत कम चांस है, आएगा नहीं, इसलिए इसका सही आंसर है वैसे 0.04%। प्रश्न नंबर 5, त्वचा द्वारा शोषण करने वाला जीव। त्वचा द्वारा जो शोषण करता है केंचुआ। मछली क्लोन से करती है। कॉकरोच त्वचा द्वारा नहीं करता है। छिपकली भी फेफड़ों द्वारा करती है। और कॉकरोच अपने श्वास रंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया करता है। इसका सही आंसर होगा केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन करेंगे हम। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर होती है 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। मतलब एक व्यक्ति का हृदय 72 से 80 के बीच में धड़कता है। अब खाली जगह करेंगे। पहली खाली जगह, रक्त वाहिनियां हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। नंबर 2, ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है। इनके आंसर ये लिख रखे हैं मैंने आगे। प्रश्न नंबर 3 देखो, ताप किसी वस्तु की उष्णता की कोटि का माप है। और प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, ये क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो दीर्घरोम कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 5, चींटी के डंक के प्रभाव को उदासीन करने के लिए विलयन लगाया जाता है जिसे जिंक कार्बोनेट कहते हैं। वो जिंक, और ये खाली जगह में भी आ चुका है, ये आ गया। एक ही पेपर में 2 बार प्रश्न आ चुका है, एक ही प्रश्न, पूछने का तरीका अलग है बस। प्रश्न नंबर 6, हीमोग्लोबिन आरबीसी कोशिकाओं में पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में, जिसे आरबीसी कहते हैं। अब देखो प्रश्न नंबर 6 के बाद आएंगे अब हम ये खाली ये इन पे। देखो प्रश्न नंबर 3, सत्य बताने आपको। पहला, हाइड्रा में विकसित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। गलत बात, हाइड्रा में विकसित परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। नंबर 2, पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों से भिन्न होता है। तो समझो ध्यान से, पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों से भिन्न होता है। गलत, पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है, इसलिए ये बात गलत कह रहा है। नंबर 3, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखो भाप का संघनन, भाप का जमना, भाप का संघनन, भाप का पानी से, भाप से पानी में बदलना, ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। देखो सुनो प्यारे बच्चों, प्रश्न चल रहे थे हम यहाँ पे। प्रश्न नंबर 3, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ये कह रहा है जैसे भाप का संघनन कहते हैं पानी का, जैसे भाप होती है, भाप पानी को गर्म करते हैं तो भाप बनती है। अब भाप को जो ठंडी हो जाती है भाप,
तो द्रव में बदल जाती है, पानी में बदल जाती है। तो ये कह रहा है भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। सही बात है, ये सही कह रहा है, इसलिए ये हमने क्रॉस लगा रखा है, पर ये सही है आंसर, ये सही बात कह रहा है। भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन होता है। तो ये सही कह रहा बात। प्रश्न नंबर 4, अंतः श्वसन के समय बच्च गुहा का आयतन बढ़ जाता है। सही बात है, अंतः श्वसन मतलब हम सांस अंदर लेते हैं तो बच्च गुहा का क्षेत्र बढ़ जाता, फैल जाता है। 5वां प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सही है। जल एवं क्वेश्चन नंबर 6, जल एवं कुछ लवण बृहदान्त्र में अवशोषित होते हैं। सही बात है। अब प्रश्न नंबर 4 करेंगे हम। देखो ध्यान से सुनो प्यारो। देखो प्रश्न नंबर 4, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। परजीवी एवं मृत जीवी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये पार्ट 2 के पीछे के क्वेश्चन आंसर पाठ्य पुस्तक के उसमें दे रखा है। अवशोषण किसे कहते हैं, ये पार्ट 2 बीच में से आया है। ऊष्मा रोधी किसे कहते हैं, ये भी अन्य महत्वपूर्ण में दे रखा है। प्रश्न नंबर 4, हल्दी पत्र क्या होते हैं, इनका उपयोग समझाइए। ये अन्य महत्वपूर्ण पासों के अन्य महत्वपूर्ण में दे रखा है। प्रश्न नंबर 5, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपके लिए दे रखा है बुक में। रक्त के घटकों के नाम बताइए। ये आपने क्या सीखा में दे रखा है। जो पार्ट खत्म हो जाता है वहाँ आपने क्या सीखा वहाँ पर भी पॉइंट दे रखा है। धमनी व सिरा में अंतर लिखिए। ये आपने क्या सीखा में लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 8, निम्न को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो पहला कॉपर सल्फेट, सुनो ध्यान से। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया। ये क्वेश्चन भी सब दे रखे हैं, ये अन्य महत्वपूर्ण में से आया। ये दूसरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड व जल की अभिक्रिया, ये भी अन्य महत्वपूर्ण में है। जंग लगने की प्रक्रिया, ये भी अन्य महत्वपूर्ण में है। कार्बन डाइऑक्साइड व चूने के पानी की अभिक्रिया, ये भी अन्य महत्वपूर्ण पासुक के अन्य महत्वपूर्ण में दे रखा है। अब मैं आपसे विदा चाहता हूं बच्चों प्यारे, बताना वीडियो कैसी लगी और आगे मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक टाटा बाय बाय। ओके बाबू।